हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स इन नेवी एसएसआर एंड एयरफोर्स एक्सपाई ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर है हमारा इसमें सेट्स। सेट्स में हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप के सेट्स पॉसिबल होती हैं, यूनिवर्सल सेट्स, एम्प्टी सेट, इंटीजर सेट, नॉन इंटीजर सेट, रेशनल सेट, इरेशनल सेट्स। ठीक है, और उसमें जो एल्जेब्रिक रिलेशंस यूज करते हैं, जैसे कि हम कम्यूटेटिव लॉ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, कोडी मॉर्गन्स लॉ हो गया। और उससे उसके बाद इसी में अगला चैप्टर है हमारा फंक्शंस। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने ये सारे चैप्टर्स गैदर करके लिखे हैं एक स्लाइड में। जैसे कि नंबर बने तो इसमें 3 चैप्टर इंक्लूड है। तो मैंने ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि इन चैप्टर को अगर हम रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत इजी रहेगा। और इसमें से जो भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं मैंने देखा है, तो वो सिंपली इन तीनों में से, इस 3 के पोर्शन में से एक क्वेश्चन बनता है। टोटली 20 क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर है टोटल 30 से ज़्यादा। तो मैंने इस वजह से इन चैप्टर को सारों को कॉम्बाइन कर सबको मैंने कॉम्बाइन कर दिया है, जिससे कि आपको पता चले अगर आप ये पढ़ के जाते हैं, ये क्लियर करके जाते हैं, तो आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो सकते हैं। एयरफोर्स में एक क्वेश्चन हो सकता है क्लियर, एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं एसएसआर में। ठीक है, और आपको इनमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने उसी हिसाब से ये सेट्स बनाए हैं कि आप अगर इनमें थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक पढ़ लें। मैं उसकी भी वीडियो लाऊंगा आगे, और मैं उसमें ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड पूरी डिस्कस करूंगा एज अ रिवीजन की तरह। जो जिन्होंने पहले 10 वो 11th और 12th में से अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, तो मैं उसकी भी एक वीडियो लाऊंगा चैप्टर ये ऐसी स्लाइड वाइज, जिससे कि इजीली आपको पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। और मैं एक ही वीडियो में आपको इसमें पूरे रिवाइज कराऊंगा ये जो स्लाइड है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, और अब इसमें अगला चैप्टर है फंक्शंस। फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सारे फंक्शंस हम इसमें डिस्कस करते हैं, उनके रेंज और डोमेन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर है 3D। 3D में हम प्लेन और लाइन के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। जैसे प्लेन और लाइन के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, प्लेन से एक पॉइंट है, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, तो हम ऐसे पॉइंट डिस्कस करते हैं। और अगला चैप्टर इसमें वेक्टर। वेक्टर में हम डिस्कशन करते हैं मेनली जो ट्रायंगल लॉ है उसका डिस्कशन करते हैं, कोप्लेनर की जो कंडीशन है उसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, और जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है उसका डिस्कशन करते हैं, वेक्टर ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट है उसका डिस्कशन करते हैं, वेक्टर ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट है उसका डिस्कशन करते हैं। तो इन तीनों चारों टर्म से एक एक मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं, और मैं कई सारे क्वेश्चन देखे भी हैं आते हुए कि वेक्टर डॉट प्रोडक्ट से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो अगला चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में हम जनरली पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। पॉइंट में जैसे कि हमें ऑर्थो सेंटर निकालना हो, ऑर्थो सेंटर का पॉइंट निकालना हो, या फिर सेंट्रोइड निकालना हो, या फिर सर्कम सेंटर निकालना हो, या फिर एक्स सेंटर निकालना हो। मेनली जो ट्राइंगल से रिलेटेड होते हैं वो सारे टर्म हम इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इसमें जैसे हम ट्राइंगल की एरिया निकालनी हो। ठीक है, अगले चैप्टर हमारा कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में हम पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला इन तीनों को डिस्कशन करते हैं बहुत ही ज़्यादा फ्लोर में। लेकिन इसमें आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है एयरफोर्स और नेवी में। आपको बस थोड़ा थोड़ा बेसिक पता हो कि क्या क्या होता है। ठीक है, अगला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम डिस्कशन करते हैं जनरली जो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इनमें सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टीज का यूज होता है। जैसे कि हम कॉस टू थीटा को कैसे लिख सकते हैं साइन के टर्म में। ठीक है, और साइन टू थीटा को कॉस टू थीटा में कैसे लिख सकते हैं। ये टेन थीटा और कॉस थीटा के बीच में क्या रिलेशन है, वो सारे हम इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इसी में हमारा अगला चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम एपी पढ़ते हैं, जीपी पढ़ते हैं, एचपी पढ़ते हैं। ठीक है, और इन तीनों में जो रिलेशन है एएम जीएम का वो पढ़ते हैं। और इसमें बहुत सारे टर्म बनते हैं। जीपी में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। जीपी के जो क्वेश्चंस हैं, जीपी के क्वेश्चंस काफी आए हैं जीपी और एचपी के। तो इससे जनरली आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएगा पक्का। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्शन है, यहाँ से हम एक क्वेश्चंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से भी ये जो मैं आपको ये जो स्लाइड में लिखे हुए जो ये चैप्टर्स हैं, ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, लेकिन आपको इनमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। इसका जो चैप्टर्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो नॉर्मली आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज है तो आप इजीली उन्हें निकाल के जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर भी बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें हम डी मॉडल थ्योरम, इरेगुलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, और आई बट्टा पे पावर लगी हो तो हम कैसे उसको यूज करते हैं, कैसे उसको वैल्यू डिटरमाइन करते हैं,
वो सारे टर्म हम इसमें डिस्कशन करते हैं। अगला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सबसे फेवरेट चैप्टर है इसका। इसमें से जनरली ये क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो हम एयरफोर्स की बात करें चाहे हम नेवी की बात करें, एक क्वेश्चन पक्का है इससे। और इसके क्वेश्चंस का मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया है प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर की जो मेरे पास जो भी मुझे इंटरनेट से मिला उसमें मैंने देखा कि इसमें जो जनरली क्वेश्चंस आता है वो या तो अल्फा रूट्स की कंडीशन पूछ लेगा, जैसे कि एक इक्वेशन दी रखी है, उसकी रूट्स हैं अल्फा, और अगर हम उसकी जो रूट है, अब हमें दूसरी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका रूट 1/अल्फा हो, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा बनते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, अगला चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें सिंपल से अरेंज करने के लिए और चॉइसेस के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे हमें किसी भी चीज़ में से कोई चीज़ चूज करनी है, ठीक है, चॉइसेस में से हमको चूज करना है और फिर हमको अरेंज करना है, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। इसमें नॉर्मली क्वेश्चन आती है सॉल्व करने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला चैप्टर है सर्कल्स एंड स्ट्रेट लाइन। सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं फैमिली ऑफ सर्कल से और इसकी जो 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 इक्वेशंस हैं सर्कल को डिटरमाइन करती है, जैसे कि x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, तो ऐसी जो इक्वेशंस है जो मतलब पूरे सर्कल को डिटरमाइन करती हैं इन स्टैंडर्ड वे। जैसे नॉर्मल इक्वेशंस होती है x² + y² = r², ये तो उसके लिए भी कोऑर्डिनेट वो जब वो सर्कल किस पे हो, ओरिजिन पे हो, लेकिन जब ओरिजिन पे ना हो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो मैंने आपको भी बताई थी वो भी हम डिस्कस करेंगे जब हम इसकी स्लाइड डिस्कस करेंगे। अगला चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं 2D में, यहाँ पे हम दो लाइन जो यहाँ पे जो 3D का पार्ट है इसमें हम दो लाइन को 3D में डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2D में डिस्कस करते हैं दो लाइन को, कि जब दो लाइन 2D में होंगी तो उनके बीच में क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं, क्या क्या कंडीशन पॉसिबल हो सकती हैं, फैमिली ऑफ लाइंस, ये हम यहीं से डिस्कस करते हैं। ठीक है, और अगला चैप्टर हमारा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, और हम यहाँ से भी एक क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यहाँ से और यहाँ से भी क्वेश्चन हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैट्रिस एंड डिटरमिनेंट से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये दोनों आपस में बहुत बड़े चैप्टर हैं अगर आप इनको ब्रॉड में पढ़ेंगे तो, लेकिन आपको मैंने बताया कि इनमें बेसिक आपको जो नॉलेज है वो होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। जैसे कि हम जो मैट्रिसेस हैं उनको कैसे ऐड करते हैं, दो मैट्रिसेस हैं उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उनका हम इनवर्स कैसे निकालते हैं, उनका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, और डिटरमिनेंट्स में सिंपली ऐसा हो गया कि होमोजेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, हेटेरोजेनियस इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो सारे टर्म इसमें हम डिस्कस करते हैं। अगला चैप्टर हमारा डिफरेंशिएशन में हम जनरली पढ़ते हैं चेन रूल, वेक्टर रूल, वो प्रोडक्ट रूल, सम रूल, चेन रूल। ठीक है, ये सारे हम पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी और सेट्स दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन वाले केस पढ़ते हैं और हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ये दोनों चैप्टर इंटर रिलेटेड है, तो ये तीनों चैप्टर प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड सेट्स। ठीक है, और यहाँ से भी हम एक क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसे डिटरमिनेंट से भी और यहाँ से प्रोबेबिलिटी से भी और डिफरेंशिएशन से भी। लेकिन डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आएगा उसमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होगा, तो इसमें से हमें ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरीके से पढ़नी पड़ेगी, तभी हम इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक,